नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एक खबर है जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। खबर ये है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मिलने गए हैं। लालू प्रसाद से मिलने गए हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद से तब मिलने गए हैं जब वो नीतीश कुमार के साथ 2 राज्यों का भ्रमण करके गए हैं। और ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां तेजस्वी यादव ने बिना शर्त समर्थन किया था पिछले विधानसभा चुनाव में। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि इस मुलाकात के पीछे की रणनीति और राजनीति क्या है। तो मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के चलता हूं। जो आपने देखा होगा कि मैंने जो हेडलाइन दिया है, उस हेडलाइन में बहुत सारी बातें स्पष्ट होती नज़र आ रही है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको रिकॉल करके याद आने लगा होगा वो अगस्त का महीना, जिस दिन नीतीश कुमार ने अचानक से राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफ़ा दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद वो सीधे राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां उनका इंतज़ार राबड़ी देवी सहित राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेता कर रहे थे। इस फैसले के पीछे की रणनीति और राजनीति आपको पता है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद उन्होंने जो एक दूसरे के साथ फिर से ट्यूनिंग बनाने की कोशिश की, उस ट्यूनिंग में कुछ पेच फंस गया था। लालू प्रसाद और उनके करीबी चाहते थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का कमान सौंप करके और केंद्र की राजनीति में चले जाएं, और वहां उनका फुल सपोर्ट राष्ट्रीय जनता दल करेगी। लेकिन नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को अलग ही दिशा दे दी और उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव तक तो वो कुर्सी पर हैं, उसके बाद तो इन्हीं लोगों को देखना है ना। इस झांसे में लालू प्रसाद आए चाहे नहीं आए, जगता बाबू आए चाहे नहीं आए, लेकिन तेजस्वी यादव को ऐसा लगने लगा कि इस बार बहुत थक हार करके उम्र के अंतिम पड़ाव पे आए हैं नीतीश कुमार, तो इस बार किसी तरह का कोई घालमेल नहीं होगा। अब आपको दूसरी बात याद दिलाते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था तो कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही थी ममता बनर्जी के विरुद्ध, और जदयू के तरफ से नीतीश कुमार फील्डिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज पाला बदलने के बाद वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले, साथ में उनके तेजस्वी यादव थे। और तेजस्वी यादव क्यों थे, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव इसलिए थे कि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ये कारण नहीं था। वो एक राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, ये मतलब नहीं था। मतलब इस बात का था कि ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव से वादा किया था, बिना शर्त समर्थन जब बंगाल के चुनाव में दिया गया था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि बिहार में जब भी मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको मेरी ज़रूरत होगी, मैं मौजूद रहूँगी। अब आपको समझ में आने लगा होगा सब बात। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार से जब पहली बार मिले थे तो अनमने ढंग से मिले थे, तब लालू प्रसाद के आदेश और निर्देश पर मिले थे। लेकिन इस बार खुद तेजस्वी यादव लेकर के गए। तस्वीरें जो सामने आई उस पर बहुत सारी चर्चाएं परिचर्चाएं हुई कि दोनों किस तरह से युवा मिल रहे हैं, और कोना में खड़ा होकर के गेस्ट की तरह नीतीश कुमार, जिनको कि विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेवारी दी गई है, वो मुख्य दर्शक बने हुए थे। अब इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, आगे बताते हैं। आगे नीतीश कुमार को कैसे सपोर्ट करना है, इन दोनों के बीच में बातचीत क्या हुई है, और खास करके उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बातचीत का नतीजा क्या निकला है, इन सारी बातों को जब लालू प्रसाद के सामने तेजस्वी यादव रखेंगे तो तेजस्वी यादव का अंतिम फैसला सुनाने के लिए लालू प्रसाद बुलाए हैं दिल्ली, और वहाँ वो बताएंगे कि आगे क्या करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव जब लालू प्रसाद से मिल करके आते हैं तो वो आगे नीतीश कुमार को सपोर्ट जारी रखते हैं या कोई नया डिसीजन करके आते हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि सारा सब कुछ टिका हुआ है इसी बात पर कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में बिहार छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार को विपक्ष को एकजुट करने के लिए अभी बिहार से बाहर निकलना है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और ऐसी स्थिति में वो कमान किसको दे करके जाते हैं? क्या नीतीश कुमार से वो वक्त आ गया है जब उनसे सत्ता का हस्तांतरण करा लिया जाए? हालांकि लोकतंत्र में ये सब होता नहीं है, लेकिन कभी भी कोई भी नियम बदल सकता है जब
जेल से छुड़ाने और जेल में डालने का नियम बदल सकता है। नीतीश कुमार का वो फार्मूला कि न किसी को छुड़ाते हैं, न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं, ये सारा चीज़ अब जोड़ घटाव गुना भाग की तरह हो नज़र आने लगा है। और रहा सवाल कि जो तर्क सामने आ रहे हैं, उस तर्क में नीतीश कुमार तब भी फंसते नज़र आ रहे थे, आज भी नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद क्या होकर के आता है, क्या फैसला लेते हैं तेजस्वी यादव। क्या नीतीश कुमार को ऐसे ही सपोर्ट जारी रखा जाएगा या फिर नीतीश कुमार अकेले दम पर अब विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकलेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही आपके पास होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।